नमस्ते बच्चों। आज कक्षा चौथी में यूनिट 5 इंग्लिश सब्जेक्ट लेसन नंबर 5.1 लेसन नेम इज चेंज। चेंज का मतलब होता है बच्चों परिवर्तन। सो लिसन, रिपीट, रीड अलाउड एंड सिंग। It is very nice and it's very small poem that's name is change. What is the meaning of change? Our life is always changed to something, like that is the example. हमारी ज़िंदगी में कुछ न कुछ चेंजेस आते रहते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल दिया गया छोटा सा कि कैसे एक कैटरपिलर जो है, आपने बहुत सारे कैटरपिलर्स को देखा होगा बच्चों। जब आप बाहर जाते हैं आउटिंग के लिए तो अक्सर जो बगीचे वगैरह होते हैं या जो फूल वाले जगह होते हैं वहाँ पे आपको इस तरह के कैटरपिलर हमेशा दिखते होंगे। ये लावा कहलाते हैं, जो छोटे होते हैं और बड़े होने के बाद इतने सारी मेहनत के बाद उन्हें एक ब्यूटीफुल सा चेंज मिलता है। लाइक जैसे यहाँ पे दिखाया है कि कैटरपिलर कैसे धीरे धीरे रोज़ अपने आप को इम्प्रूव करती है, चेंज करती है, एंड देन वो क्या बन जाती है, एक कैटरपिलर से एक ब्यूटीफुल तितली बन जाती है। तो ये पोइट्री इसी से रिलेटेड है, फॉर द कैटरपिलर एंड फॉर द चेंज। सो नाउ स्टार्ट आवर ब्यूटीफुल पोएम दैट नेम इज चेंज। Fuzzy wuzzy caterpillar in the garden creeps। फजी वजी कैटरपिलर मतलब छोटी नन्ही कैटरपिलर के बारे में है ये, जिसमें कैटरपिलर से रिलेटेड बातें बताई गई है। यहाँ पे फजी वजी का मतलब है बहुत ही नरम और बहुत ही अत्यंत छोटा सा ऊन। यानी ये किसकी तरह होता है, एक नरम सा ऊन की तरह होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैटरपिलर, एक तरह का लावा। इन द गार्डन क्रिप्स, जो कि कहाँ हमें ज़्यादातर मिलता है, गार्डन्स में, जो बगीचे होते हैं वहाँ पे वो क्या करते हैं, क्रिप्स। क्रिप्स मीन्स होता है बच्चों रेंगना, ये रेंगते हैं। मेक हिमसेल्फ ए कैरिसेटल्स, मतलब ये क्या करते हैं, ये अपने लिए एक कैरिसेटल्स बनाते हैं। देन एंड सून फॉल फास्ट asleep, और उसमें क्या करते हैं, सो जाते हैं। यहाँ पे कैटर स्लीप्स का मतलब होता है बच्चों तितली का एक कोश होता है। देखो जो तितलियाँ होती हैं ना, वो जब उनका कैटरपिलर पत्तियों पर वो देती हैं अपने अंडे, और उससे जब उनका कैटरपिलर बाहर आता है वो बहुत ही भूखा रहता है, इज़ वेरी हंग्री। और उसे इतनी हंग्री मतलब इतना भूखा रहता है वो कि वो उन पत्तियों को भी खाता है और बहुत सारी चीज़ें जो भी हो पाता है खाता है। और फिर वो कैटरपिलर फिर उसी पेड़ पर, उसी पत्ती के शाखाओं पर अपना एक कोश बनाता है, जिसको हम तितली का कोश बोलते हैं। एंड देन वो उसी कोश के अंदर उसी एक ब्लैंकेट की तरह बनाता है। वो देखिए यहाँ पे है ना, एक ब्लैंकेट की तरह, एक चादर की तरह अपने चारों ओर एक कोश के जैसे ऐसे बनाते चला जाता है, जो कि लास्ट मोमेंट धीरे धीरे उसको पूरी तरह से ढक देता है। लाइक दैट। देखिए कैसे इसके अंदर वो कैटरपिलर बिल्कुल नहीं दिख रहा है, इसी तरह से। सो मेक हिमसेल्फ, वो अपने लिए क्या बनाता है, एक कैरिसेटिक बनाता है, जो जिसको हम बोलते हैं ब्लैंकेट जैसा, यानी कि एक कोश की तरह बन जाता है। एंड सून फॉल्स फास्ट स्लीप, और वो उसमें जल्दी से क्या करता है, सून जल्दी से गहरी नींद में, फास्ट स्लीप का मतलब है बहुत ही गहरी नींद में सोना। स्लीप यानी सोना, एंड फास्ट जल्दी से, गहरी नींद में, बहुत ही गहरी नींद में सो जाता है। सो फजी वजी कैटरपिलर वेक अप बाय एंड बाय। जब फजी वजी कैटरपिलर, नरम मुलायम सी जो कैटरपिलर होती है, जब वो वेकअप यानी जागना, जब वो जागती है, वेकअप बाय एंड बाय मतलब धीरे धीरे जब वो अपनी आँखों को खोलती है और जागती है, टू फाइंड ही हैज़ विंग्स ऑफ ब्यूटी,
उसके पास क्या आ गया होता है? ही हैज़ विंग्स ऑफ ब्यूटी। उसके पास एक सुंदर सा विंग्स यानी कि पंख आ गए होते हैं। चेंज टू ए बटरफ्लाई, और इस तरह से वो अपने आप को एक बटरफ्लाई में, एक कैटरपिलर से एक बटरफ्लाई में चेंज कर लेती है। सो दिट इज़ अ जर्नी ऑफ कैटरपिलर फ्रॉम द कैटरपिलर टू बटरफ्लाई। सो ऐसे ही ब्यूटीफुल चेंजेस हर किसी की लाइफ में होते हैं बच्चों। सो हाउ नाइस पोट्री ना। चलो एक बार और पढ़ लेते हैं हम इसको, एंड आई होप आपको जो हार्ड वर्ड है उसकी भी मीनिंग समझ में आई होगी। मैं आपको एक बार लिख कर दे दूँगी, आप अच्छे से उसको कॉपी में लिख कर समझ लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। ओके, सो फजी वजी कैटरपिलर इन द गार्डन क्रेप्स make himself a sanctionist and soon falls fast asleep. Fuzzy Wuzzy caterpillar wake up by and by to find he has wings of beauty, change to a butterfly. So ये छोटी सी पोट्री है बच्चों, इसको अच्छे से आप पढ़ेंगे और याद भी करेंगे, और इसकी जो भी मीनिंग दूंगी मैं आपको उसको लिख के अच्छे से आप पढ़ लेंगे। थैंक यू।